नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे जो फेक न्यूज़ लगातार चल रही हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ हम हर बार बात करते हैं, पर इस बार कुछ विशेष है। इस बार विशेष इसलिए है क्योंकि अब जो फेक न्यूज़ चल रही है वो भारत और चाइना के संबंधों को लेकर चल रही है। भारत और चाइना के संबंधों में खटास आ गई है, दरार आ गई है। चाइना ने भारत की भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है, ऐसी भी न्यूज़ आ रही है। मेरा नहीं कहना, जिनका कहना है उनसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। वो व्यक्ति हैं जो धान की रोटी खा लेते हैं, वो व्यक्ति हैं जिनको आपने कइयों बार टीवी पर देखा होगा। एक बार ज़रा देख लें उन्होंने क्या कहा, फिर हम अपने मुद्दे पर आएँगे। अपने 5,000 सैनिकों को एलएसी के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पर कब्जा कर लिया है। अपने 5,000 सैनिकों को एलएसी के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लांघ कर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। तुम मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, तुम मरो। 1999 के बाद यह पहली बार है जब विदेशी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर बहुत बड़ी है और मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स ने इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया। और यह खबर आ रही है अजय शुक्ला, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनके हवाले से, उनके इस ब्लॉग के जरिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि उनका यह ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय देखिए, इस पूरे एपिसोड में एक बात आती है कि भारत की भूमि पर कब्ज़ा हो गया, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। और ये न्यूज़ पूरे विश्व में कहीं नहीं छपती, भारत तो छोड़िए, पूरे विश्व में कहीं नहीं छपती। ये एक ब्लॉग पर छपती है। ब्लॉग चलाने वाले का नाम है अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी के ब्लॉग पर छपती है और इनके शब्दों को सुनिएगा ज़रा आप। एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूँ, इनके शब्दों को सुनिए ज़रा आप। मैं आपको यह भी बता दूं कि उनका यह ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। बता दूं कि उनका यह ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का यह ब्लॉग, और यह ब्लॉग क्या कह रहा है मैं आपको प्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का यह ब्लॉग, और यह ब्लॉग क्या कह रहा है। इंडियन एक्सप्रेस और फलाने फलाने अखबार काफ़ी हद तक करते आ रहे हैं पुष्टि एक ब्लॉग की। इंडियन एक्सप्रेस भी वही छाप रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी वही छाप रहा है, सब हवाले से खबर छाप रहे हैं। आप खबर को समझिए, एक होता है कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, एक होता है कि मैं आपको हवाले से खबर दे रहा हूँ। सारे लोग एक ही हवाले से खबर दे रहे हैं और वो हवाला किसका है? अजय शुक्ला। चलिए, हमने कहा भैया ये अजय शुक्ला जी कौन है, ज़रा अजय शुक्ला जी को ढूंढें। अजय शुक्ला जी को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ी जल्दी मिल गए। और ये है अजय शुक्ला जी, जो अपने आप को रक्षा विशेषज्ञों का जानकार बोलते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लिखते हैं, डिफेंस, इकोनॉमी, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, साउथ एशिया, कश्मीर, कर्नल रहे हैं ये, और दुनिया भर की चीज़ें। सवाल ये है कि कर्नल रहे थे कि खुद से इन्होंने रिटायर हुए थे या इनको रिटायर कर दिया गया था। 2-3 तरीके से रिटायरमेंट होते हैं, तो हमको वो सारे मालूम है, तो हम ये भी पूछेंगे। आजकल एक बड़ा, इससे पहले भी एक वो सैनिक की बेटी थी, ब्रिगेडियर की बेटी हूँ मैं, ध्यान आया आपको, जिसने लिखा था कि वॉर डिडंट किल माय डैड, युद्ध में ने मेरे बाप को नहीं मारा, सॉरी, पाकिस्तान डिडंट किल माय डैड, वॉर डिड, पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा। असलियत क्या थी? उसका बाप जो है उसे आतंकवादियों ने मारा था। इसको भी ज़रा हम देख लें, ज़रा समझ लें। नितिन जी, ये सच है, चाइनीज़ सोल्जर हिंदुस्तानी सॉइल पर बैठे हैं। मैं अपनी इंटेल रिपोर्ट है, पेट्रियन पर कनेक्ट कीजिएगा। कर लूँगा देवांग जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भूल जाइए, क्योंकि हम जब तक आपसे कोई बात नहीं करते, जब तक हम ग्राउंड पर बात ना कर लें, और हम जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते, हम कभी भी कोई न्यूज़ आपके सामने लेकर नहीं आते, कोई बकवास न्यूज़ लेकर नहीं आते। इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है? इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ग्राउंड पर पता कर लिया, तो देवांग जी मैंने ग्राउंड पर पता कर लिया। प्रणय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ओपनली नहीं बोल पाते, यहाँ पर भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे कि किससे पता किया, क्या किया। चलिए,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हमें पता चला। लेट अस नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। अजय शुक्ला जी ये हैं, ठीक है। अजय शुक्ला जी कितने बड़े आदमी हैं, अभी इनकी ज़रा मैं थोड़ी सी आपके सामने इनकी हिस्ट्री रखता हूँ। अजय शुक्ला जी को हम ढूंढने निकले तो हमने इंटरनेट के ऊपर ढूंढा, गूगल बाबा जिसको आप लोग बोलते हो ना, हमने भी गूगल बाबा। तो देखिए अजय शुक्ला जी के, देखिए कहाँ कहाँ लिखते हैं ये अजय शुक्ला जी, ठीक है। अजय शुक्ला जी ने यहाँ लिखा है, और क्या लिखा है, मोदी प्लेस पॉलिटिक्स विद इंडियन आर्मी, सोल्जर पे विद लाइव्स। ये इनका आर्टिकल है 2018 का, 29 सितंबर 2018 का। क्यों दिखा रहा हूँ, जो भी आदमी जो लिखता है उसकी विचारधारा पता होनी चाहिए। द वायर में लिखते हैं अजय शुक्ला जी, इसके ऑथर हैं, ठीक है। अजय शुक्ला जी इसके अलावा रेडिट में भी लिखते हैं। अजय शुक्ला इज इंडियन आर्मी, अजय शुक्ला लिख रहे हैं, इज इंडियन आर्मी सेक्युलरिज्म अंडर स्ट्रेस। भाई ये कौन सा एनालिस्ट है यार, अभी तो अपने आप को बता रहे थे, देवांग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभी तो आप बता रहे थे कि आप इंडियन आर्मी पर लिखते हैं, तो सेक्युलरिज्म कहाँ से आ गया, और अंडर स्ट्रेस, ठीक है। आप ये पूरा इनका जब देखेंगे ना, पूरा चिट्ठा निकाल कर देखेंगे, तो अजय शुक्ला जी का यही चिट्ठा निकल कर आएगा। और थोड़ा सा इनको देखता हूँ, अजय शुक्ला जी ब्लॉग लिखते हैं ना, एक और ब्लॉग लिखते हैं, मैं उन ब्लॉगर का भी बताता हूँ। ये अभिषेक बैनर्जी हैं, ये रहे आपके सामने अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक जी आज आपको खुशी होनी चाहिए, आज आप मेरे लाइव में, आपको हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। dynastycrooks.wordpress.com ये इनका ब्लॉग है, और इसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है, हमें हमारे हाथ पड़ गया। अजय शुक्ला शुड ब्रेक हिज OROP फास्ट बाय ईटिंग हिज वर्ड्स। 2015 का आर्टिकल है ये, आज के बदमाश नहीं है, ये बहुत पहले के बदमाश हैं, ठीक है। तो साहब 2015 में OROP के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए इन्होंने फास्ट किया था। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब अजय शुक्ला जी के ट्वीट इसी पर मिल गए हमको, और ये रहे इनके ट्वीट। न्यू OROP एक्सक्यूज फ्रॉम मोदी भक्स, व्हाई डिडंट UPA implement it? My dishonest friends, PM Manmohan never didn't promise OROP to veterans as Modi has. इनका कहने का मतलब ये कि भाई मोदी भक्त जो कह रहे हैं कि OROP की बात जब आप करते हो तो UPA गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़े। तो ये कह रहे हैं मोदी भक्तों, डिसऑनेस्ट बेईमान मोदी भक्तों, ये जो है मोदी ने प्रॉमिस किया था, हमने UPA ने कभी किया ही नहीं। इनका झूठ नीचे आकर यहाँ पकड़ा जाता है। जब ये आप वेबसाइट देखिए, सॉरी AICC.org/manifesto 2004, इस मैनिफेस्टो में नीचे ये कह रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे लाता हूँ, डिफेंस द लॉन्ग पेंडिंग इशू ऑफ वन रैंक वन पेंशन विल वंस अगेन बी री एग्जामिन्ड एंड द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन अराइव्ड एट एक्सपीडियटियसली, ठीक है साहब। तो ये दो चीजें हो गई। अब आप तो झूठ बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह ने कभी प्रॉमिस नहीं किया, ये ऊपर 2015 1 सितंबर 2015 का इनका ये ट्वीट था, ठीक है। ये पकड़ा गया, परिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये 2004 में इन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। अब ये जब चिढ़ जाते हैं, इनके सामने लाते हैं, तो 5 सितंबर को फिर से, 1 सितंबर के बाद 5 सितंबर को 4 दिन बाद लिखते हैं, मोदी भक्स PBUH lying that Congress promised OROP in 2004 and 2009, here's 2000 manifesto without OROP promise। ये भी इनका झूठ साबित हुआ। तो अजय शुक्ला जी कोई पहली बार झूठ नहीं बोल रहे, अजय शुक्ला जी बहुत बार झूठ बोल चुके। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक आर्मी का कर्नल, रिटायर्ड हैं, खुद से हटाया गया, पता नहीं सर क्या है क्या नहीं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2004 के मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पर भी वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर दिखती है। अब इसके बाद देखिए, अब ये चिढ़ जाते हैं जब इनको सबूत दिए जाते हैं, तो ये देखते हैं, आई हेयर अ लॉट ऑफ मोदी भक्स, इन्हें मोदी से बड़ी चिढ़ है, yipping like crazed dogs, fearful for their master, looks like it's a wakey time in the United States। बड़ा इन्हें दर्द है मोदी भक्तों से। असल में समझ में आया अजय शुक्ला कौन है, ये कोई एनालिस्ट नहीं है, ये सिर्फ कुंठा से भरा हुआ एक आदमी है जिसे मोदी से बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इनका बैकग्राउंड था, जरा आप इस बैकग्राउंड को समझ लें। थोड़ा सा आगे चलूँगा, ठीक है। अजय शुक्ला जी आपके लिए इतना काफ़ी है, मैंने इतना समय दे दिया आपके लिए, बहुत है, इससे ज़्यादा बनता नहीं है। अजय शुक्ला जी का एक और आर्टिकल हमें मिला, डिसेबिलिटी पेंशन कट, हाउ मोदी सरकार इज बिट्रेइंग इंडियन आर्मी। ये इनका है 2016, 10/10/2016 में ये प्रिंट हुआ,
और 10/10/2016 में ये प्रिंट होता, और ये मैं आपको नीचे ले जाकर दिखा दूं कि इसको यदि आप जब आप करेंगे तब आपको यहां मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट बाय वेटरन कमेंटेटर एंड रिटायर्ड आर्मी मैन अजय शुक्ला, ठीक है, किसके? अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ये भी हवाले से बोल रही है, ये वेबसाइट भी डेलीओ है, ठीक है, ये भी हवाले से बोल रही है बिजनेस स्टैंडर्ड के वेटरन कमेंटेटर एंड रिटायर्ड आर्मी। क्या कह रहे हैं ये कि मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन कट कर दी। अच्छी बात है, चलिए। और ये 2016 की न्यूज़ है, हम भी 2016 में वापस चले गए और हमने जब ढूंढा तो हमें मिल गया, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स क्लेमिंग डिसेबिलिटी पेंशन कट फॉर सोल्जर्स। सरकार ने मना कर दिया, हमने ऐसी कोई भी कट नहीं किया। इंडिया टुडे की न्यूज़, आज तक इंडिया टुडे, उसकी न्यूज़, सरकार कहती है हमने ऐसा, ये जो खबरें हैं ये झूठी खबरें हैं, फेक है। द गवर्नमेंट हैज रबिश्ड मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट द डिसेबिलिटी पेंशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस हैज बीन रिड्यूस्ड। पहला झूठ पकड़ा गया इनका, ठीक है। नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, नारायणन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कब का है? 2016 का झूठ इनका पकड़ा। चलिए और आ जाइए, वन इंडिया एक और वेबसाइट है, ये लिखती है गवर्नमेंट थ्रैशेस चार्ज डिसेबिलिटी पेंशन फॉर सोल्जर्स रिड्यूस्ड। सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया 2016 में कि भैया हमने कोई पेंशन नहीं कम करी, आपको एक शगुफा कहां से हो गया, ठीक है साहब। ये सब इंटरनेट से इसलिए आपको लाइव दिखाता हूं ताकि आप सब खुद से सर्च कर सके, ठीक है। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, तो इसलिए आपके सामने सबूतों के साथ आता हूं, ठीक है। अब इनका एक और इन्हीं का ब्लॉग है सर, ये इन्हीं का ब्लॉग है, ब्रॉड्स वर्ड। IAF finding that India shot down own helicopter put on hold until after election updated with IAF rebuttal। इन्होंने एक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? ये झूठ बोला कि इंडियन एयरफोर्स का जो एक हेलीकॉप्टर था उसको हमारी ही सेना ने, हमारे ही लोगों ने गलती से उसको दुश्मन का समझकर गिरा लिया। पहली बात तो इस बात को किसी भी न्यूज़ चैनल नहीं छापा, और ये यूजुअली इस तरह की बातें छापी नहीं जाती कि अपने ही लोग उसको छाप दें, लेकिन ये नहीं रुके, इन्होंने छाप दिया, ठीक है। अब इन्होंने छापा तो उठाया किसने? देखिए मैं आपके सामने बताता हूँ। नेशनल हेराल्ड, सोनिया गांधी वाला पेपर, राहुल गांधी वाला पेपर, जिसमें जमानत पर हैं दोनों, इसी केस में, नेशनल हेराल्ड वाले केस में। टिल इलेक्शंस गवर्नमेंट वांट्स IAF COI रिपोर्ट ऑन चॉपर क्रैश टू बी हेल्ड बैक। इन्हीं के हवाले से लिख रही है। देखिए, इन अ कॉलम इन द बिजनेस स्टैंडर्ड, डिफेंस एक्सपर्ट अजय शुक्ला reported that a court of inquiry has been asked not to submit its report into February 27 helicopter crash till election gets over। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए इस रिपोर्ट को रोक कर रखना है, ये इन्होंने अजय शुक्ला ने फिर बोला। कब बोला ये भी देख लीजिए, इसकी डेट भी मिल जाएगी। ये बोला 27 अप्रैल 2019 को, यानी इलेक्शन थे पिछले साल, याद है ना आपको। नेशनल हेराल्ड वेब डेस्क की न्यूज़ है, ठीक है। अब इसको भी सुन लीजिए साहब। इनकी जो रिपोर्टिंग है बड़ी गजब की होती है, बड़ी खतरनाक होती है, अनोखी होती है, दुनिया में अजीब और गरीब तरीके से आती है। कहाँ से लाते हैं ये तो यही जानते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर जब रिबटल्स आते हैं, जब इसके, देखिए आजकल बड़ा आसान है, कोई कुछ भी बोल देता है, सबके हाथ में इंटरनेट है। तब जरा इंडियन एयरफोर्स का आधिकारिक बयान मैं आपको दिखा दूं। ये रहा इंडियन एयरफोर्स का आधिकारिक बयान। इंडियन एयरफोर्स वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, ऑप इंडिया की न्यूज़ है, ठीक है। और इसका आर्टिकल का नाम भी बता देता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए। अजय शुक्ला लाइज दैट वाज फर्दर्ड बाय जर्नलिस्ट लाइक अभिसार शर्मा स्लैम्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। 27 अप्रैल 2019, एक साल पीछे भी इन्होंने यही किया था, एक साल से ज़्यादा हो गया। क्या किया इन्होंने, ज़रा इसको देख लीजिए। ये किया, इंडियन एयरफोर्स ने इनकी पूरी झूठ की यहाँ कर दी। टुडे इन एन आर्टिकल रिटन बाय अजय शुक्ला, इनका नाम लिखा इंडियन एयरफोर्स ने, देखिए। Today, in an article written by Ajay Shukla, has incorrectly speculated that IAF Court of Inquiry constituted to investigate Mi-17 V5 crash at Srinagar on 27 February has been put on hold. This is his imagination and IAF categorically denies it. अजय शुक्ला जी, आप ना ये ना सस्ते नशे मत किया करो प्लीज, आप लोग यार, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है सर। सर आप तो सर आर्मी में रहे हो सर, कर्नल रहे हो सर, क्यों अपनी इज्जत धुलवाने के लिए, मतलब क्यों सर? ये बिस्किट स्पेशल पेय पदार्थ आप लोगों के लिए नहीं है सर। यू हैव बीन एन आर्मी मैन, अ डेकोरेटेड आर्मी मैन, कम ऑन, बिहेव लाइक एन आर्मी पर्सन। इस तरह से बिहेव मत कीजिए सर, बड़ा बुरा लगता है सर हमारे को। चलिए,
इसके बाद लिखते हैं COI of aircraft accident are meticulous and time consuming. All past inquiries of aircraft incident bear testimony to this. Proceeding of COI not commented upon by IAF till completion of the inquiry in all cases. There is no connection between elections and completion of COI. बहुत क्लियर है. इंडियन एयरफोर्स कह रही है साहब, पहली बात तो ये अपने इमेजिनेशन में है ना, इमेजिनेशन से बाहर आ जाइए, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाइए. हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और इलेक्शन से हमारी इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. तो ये झूठ, दूसरा झूठ कब हुआ? 2019 में. पहला कब हुआ था? 2016 में. मैंने बताया ना, सीरियल किलर होते हैं या सीरियल लायर्स बैठे हुए हैं. ठीक है. और ये इनका ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं, इस ट्वीट को भी देख लीजिए. ये देखिए, Indian Air Force has been ordered to put on hold until after the election its court of inquiry findings that the IAF helicopter shot down by the day after the Balakot strike was downed by IAF air defense missile in a friendly fire accident. ठीक है. बालाकोट से ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे. सर्जिकल स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल उठाए थे. मैं उस पर भी आऊँगा, सब पर आऊँगा. लेकिन उन सब के पहले आपको ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्यों हम किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड बताते, ताकि हमें पता चल पाए कि आखिर चल क्या रहा है. बहुत क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अब इनके ये किस किस के साथ होते हैं, ज़रा आप इसको भी देख लीजिए. मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आखिर ये किस किस के साथ घूमते हैं. तो साहब ये होते हैं NDTV के साथ. राफेल डील पर क्या कहना चाहते हैं रक्षा मामलों को कवर करने वाले पत्रकार अजय शुक्ला. चलिए, अजय शुक्ला जी ने यहाँ भी नहीं छोड़ा. और ये किसके साथ हैं, ज़रा इसको भी आप देखेंगे, मैं आपको उसको दिखाता हूँ. ये साहब प्राइम टाइम में अजय शुक्ला जी इस समय आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं. और ये जो दिख रहे हैं जिनके साथ, साहब के साथ, उन साहब का नाम है रवीश कुमार. ठीक है. उन साहब का नाम है रवीश कुमार, जिनको अभी आप देख रहे थे. ठीक है साहब. तो ये ज़रा आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से कौन कौन कहाँ कहाँ पर है. यूट्यूब वॉचर 2010, थैंक यू सर फॉर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ. आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हैं, सत्य ही धर्म है. बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए. समझ में आ गया. ये NDTV के रमेश कुमार के साथ क्या आरोप लगाते हैं कि राफेल डील में घोटाला हुआ, इन्हीं ने आरोप लगाया. और ये सुप्रीम कोर्ट से इसके बाद तमाचा खाकर आ चुके हैं. ये झूठ कब था? ये 2018 का था. ठीक है. ये झूठ 2018, 2016, 2019, 2018. सीरियल लायर, सीरियल लायर अजय शुक्ला, सीरियल लायर. बताइए, इतनी भद्द मैंने आज तक किसी सेना के सिपाही की नहीं पीटी जितनी मुझे कर्नल की पीटनी पड़ रही है. मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है आज. मुझे अफसोस है, मैं कभी ये नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है. देश के गद्दारों को आपके सामने मुझे लाना पड़ेगा. मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बिल्ले लगाकर घूम रहे हैं और वो देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब उनको खुद को देना, मुझे नहीं करना. इनकी न्यूज़, इनके ब्लॉग को कैरावैन जैसी मैगजीन उठाती है, एंटी इंडिया एजेंडा चला. सब एंटी इंडिया वाले मिलेंगे सर, सब एंटी इंडिया वाले मिलेंगे. कैरावैन भी इनकी न्यूज़ को उठाती है और ये कहते हैं व्हाट द एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द सर्जिकल स्ट्राइक टेल्स अस अबाउट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी बीट. एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द सर्जिकल स्ट्राइक्स. और ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले भी हुई थी, लेकिन इससे पहले किसी ने ऐसा किया नहीं, किसी ने ये नहीं किया. ये देखिए, सिंस देन देयर हैज बीन रिपोर्ट्स ऑफ नथिंग ऑफ द इमेजिनेशन स्टोरीज ऑफ टारगेट्स. यहाँ आ गए अजय शुक्ला. ये कहते हैं अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर कॉलमनिस्ट फॉर द बिजनेस. अब देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कितना 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 झूठ एक आदमी बोल सकता है. अजय शुक्ला, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर and a columnist for Business Standard on strategic affairs, defense and diplomacy, stated cross-border operation have been placed several times, have taken place several times in the past, and that a message was sent to Pakistan Army through these strikes. This time, however, he said publicly announcing the strike, the government has transformed it into political message of Indian public, presumably for political gain. बड़ा दर्द है इन्हें मोदी से कि मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया. कहते हैं इससे पहले भी हुई. सर, आरटीआई में जवाब आया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जवाब दे दिया, MOD ने जवाब दिया, और MOD ने सर जवाब दे दिया अजय शुक्ला जी आप MOD से बड़े नहीं हैं, आप नौकर थे. समझिए आप बात को आर्मी के अंदर. ठीक है. MOD आपका माई बाप होता है ऊपर, और MOD ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले कभी नहीं हुई. आप ये झूठ बोल रहे थे. एक और झूठ इनका पकड़ा गया. ये झूठ किस तारीख का, इसको भी देख लें हम. क्या मिल जाएगी इसमें तारीख? 2016 का, अक्टूबर 2016 का. ये रहा अक्टूबर 2016 का. चलिए, इनको सर्जिकल स्ट्राइक पर शक हो रहा है. एक सैनिक को सर्जिकल स्ट्राइक पर शक होना,
मुझे एक सैनिक की ईमान पर शक हो रहा है, मुझे कर्नल के ईमान पर शक हो रहा है आज। आखिर वो अपने सैनिकों के इतने शौर्य, इतने पराक्रम पर क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकता है? यह असंभव है, कोई सैनिक ये नहीं कर सकता। यहां तो एक सर्व किया हुआ, सेना में सर्व किया हुआ एक कर्नल ऐसा कर रहा है। नहीं, गलत। सेना में सर्व किया हुआ कर्नल ऐसा नहीं कर रहा, ये कर रहा है कोई और ये कौन कर रहा है? इसको भी आप जानिए, इसको भी आप समझिए। ये कर रहा है एक ब्लॉगर, ये कर रहा है एक ऑथर, और ये ऑथर कोई और नहीं, ये ऑथर है, इस ऑथर को पहचानिए। ये ऑथर हैं वायर के, द वायर, और द वायर में अजय शुक्ला बतौर ऑथर आर्चिव्स, बतौर ऑथर अपने लेख पब्लिश करते हैं। अब आपको समझ में आएगा इनके दोस्त कौन है। द वायर इनका दोस्त है, कैरावन मैगजीन इनकी दोस्त है, ठीक है साहब। अभिशार शर्मा इनके दोस्त हैं, उनके चैनल पे आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देवांग भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके कमेंट को थोड़ा बाद में लेता हूँ। हाई रैंकिंग ऑफिसर का नाम बता दूँ? नहीं सर, अभी किसी के नाम हम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। वी डोंट वांट एनी नेम देवांग जी, ठीक है साहब। आप देखिए, चाइनीज आर्मी नाउ क्लेम्स ऑन इंटायर वैली इन लद्दाख इंडक्स, ये तमाम सारी न्यूज़ है डिफेंस की। अगर हम न्यूज़ पर जाएंगे बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको एक न्यूज़ नहीं मिलेगी जो ये कहे कि चाइना की जो सेना है उसने हमारे उस पर कब्जा कर लिया। एक व्यक्ति ब्लॉग लिखता है देश के अंदर, मैं कहता हूँ ऐसों पर केस होना चाहिए। एक व्यक्ति ब्लॉग लिखता है और उस ब्लॉग को सब लोग उठा लेते हैं, द वायर भी उठा लेता है। द वायर ने न्यूज़ उठाई, और हमारे अशोक स्वाइन हैं, अशोक स्वाइन जी, इंडियन आर्मी बीइंग पुश्ड बैक बाय किलोमीटर बाय चाइनीज फोर्सेस। 27 मार्च 2020 का ट्वीट है सर, ये मत सोचिएगा पहले का दिखा रहा हूं। 35 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन लॉस्ट टू चाइना this way in a month, but India's nationalist TV anchors have been told to stay away from this topic. मेरा सवाल यह है, आखिर इस गद्दारी की, इस झूठ की, इस गद्दारी की क्या सजा होती है? मैं आपसे पूछता हूं, मैं जनता से पूछता हूं, इस झूठ, इस गद्दारी की क्या सजा होनी चाहिए जब इतना झूठ बोला जा रहा है? चलिए, बड़े लोग खुश थे, ये सारा नैरेटिव एक सेट किया गया, एनडीटीवी जैसे चैनल्स ने इसको पुट किया, और पुट करने के बाद ये बताने का प्रयास किया, देखो 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 चाइना आ रहा है, डरो डरो डरो, युद्ध होने वाला, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला। होगा क्या? पहले कोरोना से डरो, लॉकडाउन था, लॉकडाउन अब खुल गया, अब भारत प्रगति पे चलेगा, तो आपको डरा कर ये बताने के लिए कि सारा सामान वामान बेच दो, फैक्ट्री वैक्ट्री बेच दो, सोने में गोल्ड में तब्दील कर लो, यानी डंप कर दो पैसे को और डंप करके बैठ जाओ। आप डरा दो पूरे भारत को पीछे 4 कदम कर दो। ये काम हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मैं मान लूं कि ये चाइना ने हमारा 35 स्क्वायर किलोमीटर दबा लिया, मैं मान लेता हूं, 1 इंच भी दबाता तो पाकिस्तान सबसे पहले ताली बजा रहा होता और नाच रहा होता ढबली बजाकर। पाकिस्तान चुप, पाकिस्तान की कोई आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज किसी की आ रही है तो बस यहीं के लोगों की आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान में न्यूज नहीं छपी, 35 स्क्वायर किलोमीटर दबा लिया। चलिए, अब इसके बाद क्या न्यूज आती है? अब इसके बाद न्यूज आती है बड़े पप्पा की, कक्का की, और हम बड़े पप्पा कहते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप। अमेरिका कहता है गद्दारी की सजा मौत। बिल्कुल देवांग जी, वी हैव इन्फॉर्म्ड बोथ इंडिया एंड चाइना दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू मीडिएट और आर्बिट्रेट देयर नाउ रेंजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। थैंक यू डोनाल्ड जे ट्रंप। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि हम भारत और चाइना के बीच मध्यस्थता करना चाह रहे हैं, विलिंग हैं, तैयार हैं, और हम मीडिएट करके आर्बिट्रेटर के तौर पर आपका मैटर भी सुलझा देंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए, चाइना जो भारत को कभी गिनता नहीं था, अमेरिका के एक स्टेटमेंट से भारत और चाइना एक बराबर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। भारत और चाइना अब एक प्लेटफॉर्म पर है, एक टेबल पर है। भारत की औकात चाइना के बराबर 1 मिनट के अंदर एक स्टेटमेंट से कर दी। आज इस स्टेटमेंट से चाइना को भयंकर मिर्ची लगी होगी, भयंकर मिर्ची लगी होगी। सर, ये पुराना नहीं दिखा रहा हूं, ये आज का दिखा रहा हूं, एकदम ताज़ा, गर्मा गर्म, ठंडा ना होने पाए। मई 27, 2020, 4:51 अभी शाम के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत और चाइना दोनों बराबर हैं
और इन दोनों बराबर जो कद्दावर जो दोनों देश हैं, इनके बीच में मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं और मैं मध्यस्थता करके कोई सॉल्यूशन भी निकाल दूंगा। बड़ी भयंकर मिर्ची लगने वाली। इतना सा इंडिया, इतना बड़ा चाइना, जायंट, वर्ल्ड लीडर, इकोनॉमिक लीडर, एक राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट देकर सत्यानाश कर दिया आपका। भारत को चाइना के बराबर सुपर पावर पहुंचा दिया बिना कहे हुए। यूएन की परमानेंट सीट मिल गई, बिना कहे हुए, बिना यूएन की परमानेंट सीट के बराबर आपको ला के रख दिया। तो पहला तो स्टेटमेंट ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है, जो लोग कल तक ये कर रहे थे चाइना युद्ध कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा, उन्हें आज बता दूं चाइना भीगी बिल्ली बनकर पीछे हट चुका है और चाइना इस वक्त घुटनों पर है और भारत से कह रहा है, जो लोगों ने कल ये न्यूज चलाई थी, अभी अभिसार शर्मा जी का एक पूरा नहीं हुआ, उसको जरा पूरा दिखा देता हूं आपको, तो पूरा देख लीजिए। अगर शायद ये पूरा चल पाए तो मैं पूरा दिखा देता हूं आपको कि जिन लोगों ने ये न्यूज चलाई थी कि भारत पीछे हट रहा है, चाइना बात करने को तैयार नहीं है, जरा इस न्यूज को देख लीजिए। आखिर अभिसार शर्मा जी ने इसमें क्या क्या कहा था, जरा इसको देखते हैं अपन। अपने 5000 सैनिकों को एलएसी के यानी कि लाइन संवाददाता मनु पपी ने अपने ट्वीट में यह कहा है। पैंगोंग लेक दरअसल वो जगह है दोस्तों, और एक पैंगोंग लेक 1999 में, जानते हैं क्यों? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध हो जाता है और भारत को बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजना पड़ता है। और जैसे ही भारत अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजता है, चाइना 5 किलोमीटर लंबी ये सड़क पैंगोंग लेक के साथ साथ, अपने इस ब्लॉग में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। मगर अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक हजारों पीएलए के सैनिक गालवान घाटी के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल झूठी खबर है, एकदम झूठी खबर है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये 3 से 4 किलोमीटर वाला कोई आज का मैटर नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। जो लोग चाइना पे पोस्टेड है, बॉर्डर पे जो लोग वहां पर हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मेरी बात की तस्दीक कर देंगे, एक छोटा सा सैनिक भी ये कर देगा। भारत और चाइना की सीमा निर्धारित नहीं है, और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ। जब यूपीए थी तब भी हम यही बोलते थे। और ऐसा वहां पर होता है कि मार्केट में चाइना के सैनिक आ जाते हैं और सामान खरीदते और चले जाते हैं, और भारत के सैनिक भी उधर जाते हैं और खरीद कर चले आते हैं सामान। ये बहुत कॉमन है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज से नहीं, ये राजीव गांधी जी के समय से होता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा दर्रा जो गंवा दिया राजीव गांधी जी ने, जरा उसको भी हम याद कर लें। बहरहाल हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं डालेंगे क्योंकि ये देश की जमीन की बात है। तो ये चीज़, क्योंकि वहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, कोई डिमार्केशंस नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। भारत के सैनिक उधर जाते हैं, उनके सैनिक इधर आते हैं, और दोनों क्लेम करते हैं हमारा है ये हिस्सा, जबकि है दोनों में से किसका ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। और दोनों जाते हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको ये भी, इसका भी सबूत मैं आपको दूंगा कि दोनों जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इस वीडियो को। क्योंकि चीन अब तक ये कहता रहा है कि गालवान घाटी का जो 2013 डेप्सांग, और शुक्ला अपने ब्लॉग में कहते हैं The Chinese have pitched close to 100 tents at foot। का मतलब यह है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस मुद्दे को लेकर लगातार तनाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर भारतीय सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारतीय सेना इस पर कोई टिप्पणी करेगी। अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर रखे हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत की निगाह से सबसे चिंताजनक बात क्या है, जो अजय शुक्ला के इस ब्लॉग में सामने उभर कर आती है? इट इज लर्न्ड the PLA has stopped responding to Indian requests for flag meetings under the mutual protocol termed the Border Management Posture. It is a standoff in which there is presently no communication. एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के जरिए यह भी खबर आई है कि चाइना अब भारत के साथ फ्लैग मीटिंग्स भी नहीं कर रहा है। एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के जरिए यह भी खबर आई है कि चाइना अब भारत के साथ फ्लैग मीटिंग्स भी नहीं कर रहा है, और चाइना की तरफ से भारत की बड़ी गजब की खुशी की बात है। चाइना ये, चाइना वो, चाइना इतना बड़ा, चाइना उतना बड़ा, चाइना बात भी नहीं कर रहा भारत से। उफ, बड़ी हवा बनाई थी साहब। हवा निकाल दूं? लीजिए साहब, अभिसार जी आपकी हवा निकाल देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, डोंट लेट डिफरेंसेस ओवरशैडो रिलेशंस, चाइनाज
चाइनाज इंडिया इन्वॉइट ऑन टाइज, घुटनों पर आकर कहते हैं मालिक बात कर लो। आप तो कह रहे थे अभिशार जी उन्होंने बात करने से, फ्लैग मीटिंग से मना कर दिया, सच्चाई तो कुछ और निकली। सच्चाई तो मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने बात करने से मना कर दिया, और अब तो चाइना ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है ये कि मालिक बात कर लो। कितना झूठ चलाओगे यार। ये रही चाइना की औकात। मेजर गौरव आर्या क्या ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, डू नॉट लेट डिफरेंसेस ओवरशैडो रिलेशंस, चाइनाज इंडियाज इन्वॉय ऑन टाइज, चाइना जेंटली टेक्स अ स्टेप बैक, नॉट वांटिंग टू एस्केलेट द स्टैंड ऑफ विद इंडिया। दिल टूट गया पाकिस्तान का। और ये हंसते हुए बताते हैं सिर्फ पाकिस्तान का नहीं साहब, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों का भी दिल बड़ी जोर से टूटा है। चाइना जो घुटनों पर आया है, इससे भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों का भी बड़ा बड़ा दिल टूटा है। अब देखिए, चाइनाज प्रॉक्सी नेपाल क्लाइम्स डाउन आफ्टर इंडिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के साथ ऐसा हुआ है, सिर्फ चाइना घुटनों पर आ गया, नहीं 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 नहीं। अभी नेपाल का सुन रहे थे ना आप लोग, मेरे से बोल रहे थे नेपाल नेपाल नेपाल। अब नेपाल का भी सुन लीजिए, नेपाल भी घुटनों पर आ गया। कैसे आ गया जरा देख लीजिए, ये देख लीजिए टाइम्स नाउ की न्यूज, आज की न्यूज 27 मई की, बिल्कुल ताजी गर्मा गर्म 7:24 की। ठीक है, इससे गर्म तो नहीं हो सकती। चाइना's proxy Nepal climbs down after India took a very strong stand on eastern Ladakh. Nepal parliament decides to seek national consensus and put controversial map on hold. यानी जो मैप उन्होंने जारी किया था अब उसे होल्ड पर लगा दिया गया। अब उस मैप को वो जारी नहीं करेंगे, उस मैप पर वो बात नहीं करेंगे जब तक कि नेशनल राष्ट्रीय कंसेंसस इस पर नहीं बन जाता। और वो नहीं बनने माना कि क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर, लेकिन लोग भारत से प्यार करने वाले, भारत के रिश्तेदार लोग, सीता माता के रिश्तेदार लोग, हमारे आराध्य भगवान राम की जो पत्नी सीता माता, उनके लोग, यानी भगवान राम की एक तरह से ससुराल कहा जाए, उनका और हमारा कोई भेद कभी था भी नहीं, कभी है भी नहीं। जो लोगों ने कोशिश करी, अब बहरहाल वो भी घुटनों पर हैं। चलिए एक ट्वीट और दिखा देता हूँ। So guys, in just 4 days, China is on knees. Today, Chinese foreign minister spokesman said that we and India don't have any dispute. We'll work together and surely touch the sky so soon. तो साहब ये नए भारत की ताकत है, ये बता रहे, ये मोदी का जलवा है। देखिए हमने अरुणाचल प्रदेश ऐसे नहीं गंवाया, हम अरुणाचल प्रदेश की तरह गंवा कर नहीं बैठ गए, चुप होकर नहीं बैठ गए, दब कर नहीं बैठ गए। चाइना आ रहा, उसने टेंट लगा लिए, कर लिया। आ गए ना औकात पर, आ गए ना औकात पर। ऐसी लाया जाता औकात पर सर। आप लोग भी आ गए ना, एंटी इंडिया गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, आप सब भी आ गए ना। चलिए अब और बता देता हूं। अब आपको मैंने अभी आपसे क्या बोला कि भारत के सैनिक भी उधर जाते आते रहते हैं। पता नहीं मैंने सच बोला गलत बोला, ठीक है। अभी गए थे क्या? चलिए बता देता हूं। मैं अपनी बात नहीं करूंगा। द हिंदू भैया दूसरी तरफ वाला पेपर है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, ठीक है। द हिंदू, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनास क्लेम ऑफ ट्रेसपास। ये कब की न्यूज है? 21 मई की। 21 मई को हमारे सैनिक चाइना में घूमकर आ गए और चाइना चिल्लाया बड़ी जोर से, आपके सैनिक किलोमीटरों अंदर घुसाते हैं जीप ले लेकर। तो भारत ने कह दिया हमारे यहां से तो कोई नहीं गया, हम नहीं जानते। मैंने मेरा लड़का गया, 2 तमाचे भी मार आया। मैंने कहा जी मेरा बच्चा तो सुबह से घर में ही पढ़ रहा है। समझ में आया? अब सर जी बड़ा दर्द हो रहा होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों बड़ा दर्द हो रहा होगा, है ना। तो दर्द आपको होना चाहिए। दर्द इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत जब तरक्की करता तब आप लोगों को दर्द होता है। क्यों दर्द होता मैं आज तक नहीं समझ पाया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था पाकिस्तान का मीडिया चुप है, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाता। चलिए मैं आपको पढ़ा देता हूं, indiadefensenews.in, ठीक है। Pakistan media's strange silence on India-China border spat in Ladakh। 27 मई 2020 की आज की एकदम ताज़ा गर्मा गर्म खबर, आज की ताज़ा खबर है ना। Despite reports of unarmed clash between the Indian and the Chinese soldier and the fact that the standoffs are taking place and more than one place, the Pakistans haven't yet started salvating। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि साहब ऐसा कैसे हो गया, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान अभी तक चुप कैसे है, जबकि ये उसे तो अभी तो सेलिब्रेशन करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो जो लोग बहुत मन बनाकर बैठे थे, बहुत दम लगा कर बैठे थे कि चलो अब तो कुछ होगा,
उनका सब गड़बड़ हो गया। और आज ये कैसे हो गया, आखिर आज कैसे हो गया? आज 27 तारीख है, आज कैसे हो गया इसको भी ज़रा समझ लीजिए। इसलिए हो गया, न्यूज़ इन एशिया, इंडियन पीएम मीट्स मिलिट्री टॉप ब्रास एज चाइनीज प्रेसिडेंट आस्क मिलिट्री टू प्रिपेयर फॉर वॉर। ये देखिए, एक तो ये तो पहली बात तो ये गलत खबर है, क्योंकि परसों ही भारत सरकार ने कह दिया था कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चलता रहता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने जरा सा अपना 27 मई को, आज ही के दिन, जब जरा सा थोड़ा सा हिले डुले, थोड़ा सा जरा बुला लिया किसी को, जरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बुला लिया, मिलिट्री के टॉप ब्रास को बुला लिया, थोड़ा पूछ लिया भाई क्या करना है इनका, तो घुटनों पर आ गए। ये स्थिति है। देखो जी, चिल्लाने वाले बहुत चिल्लाते हैं, बड़ी जल्दी घुटनों पर आ जाते हैं। चलिए अब मैं आपको ज़रा एक अच्छी तरह से, कमलजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए थे लोग। चलिए जल्दी जल्दी से न्यूज़ दिखा देता हूँ। चीन के पीछे हटने से पाकिस्तान का दिल टूट गया, रिटायर्ड मेजर गौरवार ने पाकिस्तान की सुरक्षा सलाहकार रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा से कहा। ठीक है, बांग्लादेश से खतरा है। ये देखिए आपके सामने न्यूज़, पूरी की पूरी न्यूज़। चीनी राजदूत ने कहा भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, रिटायर्ड मेजर गौरवार ने पाकिस्तानी पत्रकार जावेद गाफरी से कहा। ये चीनी राजदूत ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि भैया भारत चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, हम लोग तो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। बॉर्डर पर चले चाल, कांग्रेस पूछे सवाल, देखिए महाभारत। ठीक है, तो ये तमाम सारी आर भारत की तमाम सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी। और मैं क्यों आर भारत की दिखाता हूँ उसका भी रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि हमको जो सही लगता है, देशभक्त चैनल लगता है, हम उसकी दिखाते हैं। तो जो चाइना कल तक बड़ा बवाल काटा हुआ था, चाइना ये कर देगा, चाइना वो कर देगा, चाइना ऐसा कर देगा, बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे रोने की स्थिति में आ गए, मम्मी चाइना मालेगा। तो वो बेचारे जो चाइना मालेगा का जो नाटक कर रहे थे, अब वो बेचारे भी कहीं के नहीं रहे, चाइना खुद घुटनों पर आ गया। मोदी ने जरा क्या बात है, बस इतना पूछा, चाइना आ गया घुटनों पर। इतनी सरल सी कहानी है सर, आप लोग इतना परेशान हो रहे थे इसके लिए। मैंने हर बार कहा, फिर से कहता हूँ, स्टे काम, ट्रस्ट मोदी। देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री, देश इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन में। चाइना इसके बाद भी मानेगा नहीं, आप ये मत सोचना कि यहाँ खत्म हो जाएगा, ये अभी करेगा कुछ ना कुछ छुटपुट। वो इसलिए करेगा क्योंकि अब पूरा धंधा चाइना से जा रहा है, पूरी जो चाइना की जो बिजनेस है वो भारत में आने वाली है। इसलिए ये भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तान को उकसाएंगे कि तू युद्ध लड़ ले, खुद तो नहीं लड़ेगा। तो ये छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये फिर रोते हुए आएंगे, चाइना आने वाला है, जल्दी से बच जाओ, कहीं छुपा लो मुझे। अरे तो भाई तुमको इतना डर लगता है चाइना आने वाला है, तो तुम घर से मत निकला करो, ये वीडियो मत बनाया करो, ठीक है? क्यों परेशान होते हो? तो मित्रों, ये था इनका छोटा सा एक झूठ का पर्दाफाश। अभिसार जी, आप लगातार 1 साल पीछे भी मैंने आपकी टॉप लाइट वाला जो इंजन की लाइट को लेकर आपने जो झूठ बोला था, उसको मैंने आपका सबूतों के साथ पर्दाफाश किया था, वो भी रखा हुआ है। और बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को, मिमिक्री में मज़ा आता है, तो मिमिक्री के स्टाइल में अगले लाइव कर दिया करूँगा मैं आप लोगों के लिए। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार मिलेंगे जो झूठ बोलकर इस प्रकार से तमाम सारी बातें आपके साथ करेंगे, और आपको समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त मुझे 1100 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 609 लाइक हैं। दबाकर लाइक ठोक देना जरा, फटाफट इसको 1000 के ऊपर निकाल देना जल्दी से। मैं देखना चाहता हूँ ये कितनी जल्दी 1000 के ऊपर पहुँचता है, जल्दी से फटाफट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को दबा ले। उस घंटी को दबाने से घंटा नहीं होने वाला है, इसलिए दोबारा से उसको जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सपोर्ट करने वालों के लिए वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से 8770720196 UPI भीम ऐप से आप कर सकते हैं। पेट्रियन पर मैं हूँ, पेट्रियन पर मेरा जो अकाउंट है वो patreon.com/नितिन शुक्ला इस नाम से है, और सॉरी इस नाम से है। और अगर आप पेपाल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, ठीक है? तो ये मेरे अकाउंट और ये मेरे अकाउंट की डिटेल्स, ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके बाद आराम से देख लीजिएगा।
ना सिर्फ यूट्यूब पर, मैं ट्विटर पर भी हूं। आप मुझ पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक तीनों पर जुड़ सकते हैं, और तीनों का एक ही ट्विटर, एक ही हैंडल है @nshukla_in, एक ही अकाउंट है, ठीक है, तीनों के लिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो वहां पर भी जुड़ जाइए। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूं, अगर आपको इन वीडियोज़ में आपको जानकारी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, यदि आपको मज़ा आता है, तो जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। और बहुत जल्दी हम आपके लिए एक अच्छी सी कोशिश करेंगे, एक अच्छी सी न्यूज़ वेबसाइट बना कर दें, ताकि एक फेक न्यूज़ का जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है उसके लिए एक अलग हो, और तमाम सारी चीज़ें अलग हो। किसी ने कहा पेपाल डोंट यूज़, कोई बात नहीं सर, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है, पेपाल भी है आपके पास, पेट्रियन भी है आपके पास, तमाम सारे ऑप्शन है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। कोई 2-4 ऑप्शन और हो वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी चला दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, बॉयकॉट टिकटॉक कह रहे हैं सर, जब तक टिकटॉक पे एक आदमी भी है तब तक मैं वहां टिका रहूंगा और राष्ट्रवाद की अलग जगाता रहूंगा। संस्कार घरों में सिखाए जाते हैं, लेकिन संस्कारों की जरूरत उन बदनाम मोहल्लों में भी ज्यादा होती है। अगर मैं ये कहूंगा कि वो बदनाम मोहल्ला में वहां नहीं जाऊंगा, अगर मैं कहूंगा कीचड़ में वहां नहीं जाऊंगा, तो मैं सफाई कैसे करूंगा? और मैं तो सफाई करने उतरा हूं, मैं तो सफाई करने वाला एक सफाई कामदार हूं, इसलिए हर जगह जाऊंगा और हर जगह बार बार लगातार राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की बात करता रहूंगा, देश की बात करता रहूंगा। और आप सबको जब तक पसंद आता रहे तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा ध्यान से, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं कभी अगर मेरा मन करे, और अगर मेरा मन करे तो मैं आपसे मिल सकूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और नितिन जी फॉर सीएम ऑफ दिल्ली, लीजिए साहब लीजिए। आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया सर, कहाँ राजनीति में आप मेरे को धकेलना चाह रहे हो सर, मैं बिना इसके बहुत अच्छा हूँ। सलील पवार जी कहते हैं LOL 1.2 के लोग तो NDTV भी नहीं देखते, RNDTV भी नहीं देखते। मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल मैं भी वही बोलता हूँ उसको। अगली बार रवीश कुमार सर कोशिश करूँगा, समय कम होता है और मुद्दे एक दिन में 6 आ जाते हैं, तो और प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है, तैयारी में बहुत समय लगता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप सबको नाराज़ ना करूँ, आप सबका हुक्म सर आँखों पर, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप सबको दूँ। ध्यान से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा और लोगों तक जाए, लोगों को पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।